देखो, कल हमने टोसेंट विधि से बताया था, आज हम आपको बता रहे हैं विभाजित होगा। देखो ध्यान दो दोस्तों, जैसे मान लिया अगर 2 से हम किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि अंतिम अंक क्या देखना है, अंतिम अंक। जब हम 2 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो अंतिम अंक देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कितना भी दिया हो बटे 2। अगर इसको 2 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा, ये देखने के लिए हमें क्या करना है, पूरे को भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम 2 से दें तो सिर्फ 6 को देखना है, तो 2 3 6, शेषफल पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। कितना आएगा, शेषफल 0। अगर इसी प्रकार से हम 4 से किसी को दे रहे हैं तो जब हम 4 से भाग देते हैं तो अंतिम 2 अंक देखते हैं, अंतिम 2 अंक। जब हम 4 से भाग देते हैं तो क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक, जिससे लिखा 1 2 3 4 5 7 8 8, ये है बटे 4। 4 से भाग देंगे तो हम लास्ट के 2 अंक देंगे 8 8, ठीक है, ये दो देखेंगे। और जब हम 4 से 8 8 को देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दो पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। बाकी हमें पूरा देखने का ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर मान लो हम 2, ये हो गई 2 की पावर 1 होता है तो इसको 1 अंक देखने की ज़रूरत है। 2 की पावर 2 तो लास्ट के 2 अंक देखने की ज़रूरत है। और यही अगर 2 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 8। जब 8 से किसी संख्या को भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे। ये दो जिस अंतिम 3 अंक, 3 अंक, ठीक है। जब हम किसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया ये आपका पहला सवाल दिया है 1 2 3 4, ये यहाँ से, तो ये लास्ट में 24 25, तो पूरा हमें 24 25 देखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के जो 3 अंक हैं इनको देखने की ज़रूरत है। ये 425, तो 425 को जो हम 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 पर 40, 2 बचेगा, और 8 के 24, कितना बचा, 1। तो जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1। यहाँ पे जो आपका शेषफल आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो हम 16 से दे रहे हैं तो हमें 16 होता है 2 की पावर 4, तो 16 से देने के लिए अंतिम हमें कितने, 4 अंक देखने पड़ेंगे, अंतिम 4 अंक, ठीक है। इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या दी हुई है कि पूरे से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ अंतिम 4 अंक देखने हैं। ये 49 50 दिया हुआ है, इसको 16 से भाग देंगे तो 16 3 48, 1 बचेगा, हाँ हो जाएगा 15, और अब 15 जाएगा नहीं, 0 हम उतारेंगे तो हो जाएगा 16 दामन 16 नेमा, ये हो जाएगा 150, तो 16 नेमा 144, कितना बचेगा, 6। यहाँ पे जो आपका शेषफल बचेगा कितना, 6 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरे को ध्यान देने, पूरा वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम 2 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो अंतिम 2 अंक, 1 अंक देखेंगे। 4 से देंगे तो अंतिम 2 अंक, 6 से, अगर सॉरी 8 से तो अंतिम 3, और जो 16 है 16 2 के पावर तो इस अंतिम 4 अंक देखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम किसी 5 से किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, जब हम 5 से दे रहे होते हैं तो 5 की पावर 1, 5 की पावर कितना, 1, तो 5 की पावर जब 5 से देंगे तो 1 देखेंगे। 5 की पावर 2 25 से देंगे तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे। 5 की पावर 3 125 से जब देंगे हम किसी भी संख्या को भाग तो अंतिम 3 अंक देखेंगे। और जब 5 की पावर 4 तो हम 4 देखेंगे। तो देखो ध्यान दो, जैसे मान लिया 5 से हमें किसी भी संख्या को भाग देना है, 5 से, तो हम अंतिम 1 अंक देखेंगे, ठीक है, अंतिम अंक। जब हम 5 से भाग देंगे तो जैसे ये दिया हुआ है लास्ट वाला सवाल आपका ये, तो इसमें देखो लास्ट में 41 42 दिया हुआ है, ये 25 से, सॉरी, तो मान लो 1 2 3 4
5 6 और लास्ट में दिया हुआ है 26, ये दिया हुआ है बटे 5। तो 5 से भाग देने के लिए हमें लास्ट का ही अंक देखना है। अगर लास्ट का अंक कट रहा है 5 एकम 5, तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, मतलब विशेषफल जो होगा वो 0 होगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर यही मान लो दोस्तों, अगर दिया होता 5 की पावर 2, 25 से हमें डिवाइड करना होता, 25 से किसी भी संख्या को, तो हम अंतिम 2 अंक देखते, अंतिम 2 अंक। ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है 41 42, लास्ट वाला क्वेश्चन 41 42 है, तो हम सिर्फ 42 देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 42। ठीक है। 42 को 25 से भाग देंगे, 25 एकम 25, 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 42 से 25 जाएगा, 2 से 12 से 5 गया, 17 बचेगा। ठीक है। तो 17 आ जाएगा आपका शेषफल। और अगर यही 5 की पावर 3 125 से देना हो, तो हम लास्ट के कितने देखेंगे, 3 अंक। जैसे ये वाला सवाल है जो, इसमें 74 75 पूरा हमें करने की जरूरत नहीं, 125 से करा, तो हम लास्ट के कितने 3 अंक देखेंगे, 475 जो दिया हुआ है। तो 25 125 दिया हो जाएगा 25 375, बचेगा कितना, 100। इसमें आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों, 100 बचेगा। ठीक है। 100 शेषफल बचेगा यहाँ पे। और यही अगर 625 से दे रहा हो, तो हम कितना देखेंगे, इसके 25 की पावर 4 होता है, इसलिए इसको 4 अंक, अंतिम 4 अंक देखेंगे। अगर यहाँ पे 625 होता है 125 की जगह, तो हम पूरे 74 75 को भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों। और देखो ध्यान दो, कुछ और भी हम बताने वाले हैं आपको। कि जैसे मान लो, एक मिनट रफ कर देते हैं इसको। ध्यान दो दोस्तों, यदि मान लो 6 अंकों की कोई संख्या, इसको नोट कर लेना, यदि 6 अंकों की कोई संख्या, 6 अंकों की कोई संख्या 3 अंकों की संख्या से दोहराने से बनती है, 3 अंकों की संख्या से दोहराने से बनती है, दोहराने से बनती है, तो वह संख्या 7 11 13, 7 11 13 1001 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। यदि 6 अंकों की कोई संख्या 3 अंकों की संख्या से दोहराने से बनती है, तो वो संख्या 7 11 13 और 1001 से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए बी सी इस प्रकार से कोई संख्या दी है, या 3 4 5 ये संख्या जो है पूरी पूरी 6 7 8। जैसे ये 3 4 5 3 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या, लेकिन 3 अंकों की संख्या से दोहराने से बन रही है, 3 4 5 आ रहा है, तो ये 7 11 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 11 13 और 1001 से कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, पूर्णतः विभाजित होगी। अभी आगे सवाल देखेंगे तब समझ में। जैसे 3 4 5 दिया, इसको कितनी भी बार लिखा हो, लेकिन जब जब इस 6 बन जाएंगे इसके ऐसे, तो ये क्या पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। और देखो एक और दूसरा पर में लिखो, 6 अंकों को दोहराने से बनी संख्या, 6 अंकों को दोहराने से बनी संख्या, दोहराने से बनी संख्या सदैव 3 7 11 13 37 111 1001
से विभाजित होगी, विभाजित होगी। जैसे 6 अंकों की कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, उदाहरण जैसे दिया हुआ है ए, ठीक है, या फिर दिया हुआ है एक्स एक्स 6 टाइम 3 ऐसे कोई भी संख्या अगर दी हुई है 6 टाइम लगातार वही संख्या, तो वो 3 7 11 13 37 111 और 1001 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मान लो कुछ सवाल देखते हैं। ये देख लो कुछ सवाल है, जैसे ये दिया हुआ है 5 5 5 5 कितने टाइम है, 55 टाइम है। इससे पहले रुक जाओ, कुछ और देख लो, 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 ये दिया हुआ है और इसको 13 से डिवाइड करना है। तो 5 3 1 3 3 6 6 और 6 का ये सेट, एक सेट ये हो गया 6 का, एक सेट ये हो गया 6 का। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं हैं और बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या है, जब भी 6 अंकों की कोई संख्या बनती है 3 संख्याओं के दोहराने से, तो वो संख्या क्या होती है, 7 11 13 और 1001 से विभाजित होती है। तो ये 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0। कुछ भी ऐसा कितना भी बड़ा सवाल हो देखते ही सॉल्व कर दो, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे अब ये देख लो, ये सवाल आपका दिया हुआ है 5 5 5 55 टाइम है और इसको कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो हमने जो दूसरी परिमेय लिखाई थी कि 6 अंकों को दोहराने से बनी संख्या सदैव 3 7, अगर कोई संख्या ऐसे है 6 टाइम है, ये कितने 7 13 11 111 37 और 1001 से पूर्णतः डिवाइड हो गई। 1001 दिया हो तो सीधा मान लो रिमाइंडर इसका 0 आएगा, पूर्णतः 13 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है, पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसी प्रकार से ये दिया हुआ है 5 5 5 कितना, 55 टाइम दिया हुआ है। तो 5 5 5 55 टाइम का मतलब है कि 5 5 55 बार लिखा हुआ है लगातार। ठीक है, कितने बार है, 55 बार ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे 5 5 5 5 5 55 टाइम लिखा हुआ है। इसको 7 से डिवाइड करना है। तो जब भी हमने क्या पढ़ा था कि 6 अंकों को दोहराने वाली, तो जितने इसके 55 टाइम लिखा है यहाँ तक, ठीक है, तो 3 3 6 ऐसे जितने भी 6 6 के जोड़े बनेंगे ना, वो पूरे कट जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, 55 को 6 से भाग देना है। तो हमारे 6 के जोड़े कितने बनेंगे हमें ये देखना है। तो जब हम 55 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, शनेमा 54। ठीक है, 54 तक, मतलब 54 तक 6 6 के जोड़े बन जाएंगे, 9 जोड़े। तो 1 5 बच जाएगा, 1 5 बच जाएगा बटे 7। बाकी के जितने भी हैं 5 पूरे कट जाएंगे, 1 5 बच जाएगा। तो जो आपका शेषफल होगा वो 5 होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा देख लो, दिया हुआ है 1 मिनट। 6 96 टाइम है और इसको भाग करना है 111 से। 6 जो ये है कितने टाइम है, 96 टाइम है। तो 96 टाइम को हमने क्या करना है, पहले 96 को 6 से भाग देना है। तो 6 कंचे 3 और 6 36, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो 6 है इसको जो हम 111 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। दूसरा 7 98 टाइम दिया हुआ है, 7 जो है 98 टाइम। तो 98 को जब हम 6 से भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल बचेगा कितना, 2। तो इसका मतलब है जो हमारे 2 7 है वो बच जाएंगे। 7 कितने टाइम बच जाएगा, 2 टाइम। और जब 7 को 111 से भाग देंगे 77 को, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो 77 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखो नीचे दिया हुआ है ये वाला सवाल 372 372 372 372। तो ये कितनी बार है, देखो इसका जो एक सेट बनेगा 372, ये बन गया 6 का। दूसरा 372 एक सेट ये बन गया आपका, एक 372 बचा। बाकी ये तो पूरा 1001 से डिवाइड हो जाएगा। जो लास्ट वाला 372 बचा है यही आपका बचेगा। जो लास्ट वाला 372 है ये आपका बच जाएगा। तो 3 हो जाएगा 372 बटे 1001। जो हम 1001 से 372 को भाग देंगे तो 372 ही शेषफल आएगा। कितना आएगा, 372। ठीक है दोस्तों।
अब कुछ सवाल और देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ाया उस पर आधारित, फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 दिया है 24 25, इसको 8 से भाग देना है, शेषफल कितना आएगा। तो 8 से भाग देने के लिए हमने बताया था 8 से जब भाग देंगे तो ये 2 की घात कितना है 3, दो दूनी इसके 2 की घात 3 है, तो 8 से भाग देंगे तो हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। तो अंतिम 3 अंक क्या है 425। तो जब हम 425 को 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, 2 बचेगा और 8 3 24, 1 बचेगा शेषफल। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। और देख लो कुछ रिमाइंडर बेस में कुछ, एक ये जो फोर्थ टाइप है ये बताऊं अभी आपको। फोर्थ टाइप में देख लो, फोर्थ टाइप है जैसे कि आपको दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है 7 कि कोई संख्या है, किसी भी संख्या को हमने क्या किया है, पहले क्रमानुसार क्रमागत 8 से और फिर 7 से भाग दिया है, और जो उसका शेषफल आया है वो 1 और 1 आया है। उसी संख्या को हम 7 से और 8 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वो संख्या पता करनी पड़ेगी कि वो संख्या कौन सी है। तो देखो दोस्तों ध्यान दो, बता रहा है कि जो हमने उसको क्रमागत भाग किया तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो इसको जब हम 7 को 1 से पढ़ा तो 7 एकन 7 हो जाएगा, प्लस हम जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, उस 8 को यहाँ लिख देंगे। और जब 8 को फिर हम 8 से पढ़ा पढ़ेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस शेषफल 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। वो संख्या 65 है। ठीक है, वो संख्या क्या है 65 है। लेकिन ये तो हमारा, आपने इसको फिर जब हम 7 और 8 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 65 को, तो 7 नेम 63, 7 नेम 63, तो कितना शेषफल बचेगा 2। ठीक है, और जब इधर 8 से जब हम 9 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 एकन 8 और शेषफल कितना बचेगा 1। तो जो आंसर आएगा वो 2 कम 1, ये शेषफल आएगा। लेकिन इसका जो एक तरीका है हम बताने वाले हैं आपको, इस हिसाब से तो बहुत बड़ा होगा, बहुत ही सरल तरीका बताने वाले हैं। ध्यान दो कि जैसे दिया हुआ है 8 और 7, जब हम इनसे 7 और 8 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है वो 1 1 आता है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे n बनाना है। n क्या बनाना है n, और उल्टा से शुरू करना इधर से। ठीक है, इधर से शुरू करना, इसको जोड़ना है, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, फिर 8 की 8 से गुणा कर देनी है, 8 और 64 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 8, फिर इस 8 और इस 8 की गुणा कर देंगे 64 हो जाएगा, और उसमें ये वाला एक जोड़ देना है, तो टोटल जो आएगा वो आपका 65 आएगा। यही संख्या हमारी यहाँ पे निकली थी, 65 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट बने रहिए हमारे साथ। जैसे मान लिया दिया हुआ है 6 और किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 2, और 7 से उसके भाजक को 7 से देने पर शेषफल 3 आ रहा है। तो इसी संख्या को हम 7 और 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो देखो दोस्तों ध्यान दो, क्या करेंगे हम, वो संख्या निकालनी, तो संख्या निकालने के लिए 7 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10, फिर 10 की हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, और फिर ये वाला 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62, मतलब वो संख्या 62 है। इस प्रकार से हम उस संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है 8 का शेषफल 3 और 9 से 1, तो इसको निकालना है तो n बना लो, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 की जब 8 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, और प्लस 3 जब जोड़ेंगे तो वो संख्या कितना निकल के आएगी 83। ठीक है, मान लिया, और देख लो एक दो, जैसे दिया हुआ है 7 का 3, 8 का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 तो 10, 7 70 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 73। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं।
जैसे मान लो ये सवाल है, दिया हुआ किसी संख्याओं को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः, एक मिनट दोस्तों, ये दिया हुआ किसी संख्याओं को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या को क्रमांतर रूप से 8 और 7 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात करें। तो पहले दिया हुआ है 7 और 8 से जब हम उसको भाग देते हैं तो क्या होता है, 3 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। हमने आपको तरीका बताया था, n बनाएंगे और 8 और 2 जोड़ेंगे 10, 10 सत्ते 70 हो जाएगा और 70 और 3 कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, तो संख्या निकला है 73। फिर बोला है उसी संख्या को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये बोला उसी संख्या को, मतलब 73 को क्या करना है, 7 और 8 से विभाजित करना है। ये इधर आपका शेषफल होगा। तो पहले करना है 7 से, 8 से। तो 8 से 8 नेम 72, यहाँ 9 आएगा और शेषफल कितना बचेगा, 8 नेम 72 होता 1 बचेगा। और फिर 7 से करना है, तो 7 एकन 7, शेषफल कितना बचेगा, 2। तो जो आपका शेषफल आएगा वो 1,2 आएगा। ठीक है, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1,2 आएगा। ये आपका शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये दूसरा सवाल, 8 और 7 से सेम है वही। जैसे मान लो इस प्रकार से दिया हुआ सवाल, 3 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही कंडीशन रहेगी 3 संख्याओं को भी सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे, 3 संख्याएं दी हुई हैं, दिया हुआ है किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 0, 2 और 2 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः जो शेषफल है वो आपका प्राप्त होता है 0, 2 और 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या को क्रमांकित रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। देखो n बना लो, ठीक है, और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, तो 7 की 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 28, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का कितना हो जाएगा 90, 90 में 0 जोड़ोगे 90, तो वो संख्या कितनी है, 90 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर बोल रहा है उसी संख्या को क्रमांगत रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या है 90। अब इसको हमें कितने से ज्ञात करना है, 5, 4 और 3 से। तो 5, 4 और 3 से, तो 5 से जब हम 90 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकन 5, बचेगा 4 और 5 8 40। ठीक है, 5 8 40 कितना आया शेषफल, 0। उसके बाद में जब 4 से हम 18 को भाग देंगे तो हो जाएगा 4 चक्कू 16, शेषफल कितना बचा, 2। और जब हम 3 से 4 को भाग देंगे तो हो जाएगा 3 एकन 3, शेषफल कितना बचा, 1। तो ये जो आपका पूरा आंसर है 0,2,1, ये आपका शेषफल होगा 5, 4 और 3 से विभाजित करो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये सवाल देखो, लिखा किसी संख्या को क्रमांतर रूप से
लिखा है दोस्तों, किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर शेषफल जो है कितना प्राप्त होता है, 0,302। ठीक है, उसी संख्या को, एक मिनट रुको, संख्या क्या है, 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 302। तो देखो दोस्तों, पहले तो वो संख्या निकालनी है कि वो संख्या कौन सी है जिसको क्रमांकन 5, 4, 3 से भाग देने पर शेषफल 302 आता है। तो 3 और 2 5, और 5 चक्कू हो जाएगा 20, 20 और 0 20 ही रहेगा, 20 पंचे 100, और 100 और 3 हो जाएगा कितना, 103। तो वो संख्या है 103। तो कह रहा है 103 को 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या है 103, इसको विभाजित करना है कितने से, 3, 4 और 6 से। तो 3 से जब हम 103 को विभाजित करेंगे तो जाएगा 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 13 और 3 चक्कू 12, 1 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर जब हम यहाँ पे आ गया 34, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 32, 8, शेषफल कितना आया, 2। फिर 8 को जब हम 6 से विभाजित तो 6 1 6, शेषफल कितना आएगा, 2। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1,2,2, 1,2,2, ये इसका शेषफल आएगा। ठीक है दोस्तों। एक मिनट वेट करना। मान लो ये सवाल दिया हुआ है कि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या को क्रमांकित रूप से 6 और 7 से, मतलब जब हम किसी संख्या को 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 2 है, और जब 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 है। तो देखो n बना लो। ठीक है, तो 6 और 3 जुड़ जाएंगे 9, और 9 सते हो जाएगा 63, और 7 और 2 63 और 2 65। तो वो संख्या क्या है, 65। अब बोल रहा है उसी संख्या को क्रमांगत रूप से 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसी संख्या को जब हम 6 और 7 से, मतलब 65 को जब हम 6 और 7 से विभाजित करेंगे तब शेषफल कितना आएगा। तो पहले 6 से भाग देंगे तो 6 1 6 हो जाएगा, और ये इधर बचेगा 5। ठीक है, 65 को जब हम 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 6, और ना जाने को जीरा, इधर आ जाएगा 10, और यहाँ पे बचेगा 5, 6 दामन 60 हो जाएगा, इधर बचेगा 5, और 10 को जब हम 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 1 7 3। तो ये जो 5 और 3 है ये आपका क्या आ जाएगा, शेषफल, यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। किसी संख्या को 7 और 8, ये देखो, किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, और भागफल को 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, बोल रहा है किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर 1,
और 2 से विभाजित करने पर 1, तो शेष 6 से विभाजित करने पर ज्ञात कीजिए। तो n बना लो, तो ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, तो वो संख्या हो जाएगी 10। तो जब हम 10 को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 6 का 6, 10 से बचा कितना 4, तो 4 आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ गए दोस्तों, आंसर कितना होगा, 4 होगा। और देखो दोस्तों, 5वें प्रकार जो 5th टाइप है उसको देख लो। मान लिया दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है 24, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा, ऊपर कोई भी संख्या है और वो 24 से डिवाइड है, मान लो 24, 48, 72, वो 24 24 24 से पूरी पूरी कट जाती है। तो अगर आपसे वो ये पूछ रहा है कि किसी भी संख्या को 24 से डिवाइड करने पर शेष फल इतना आता है, या कोई भी संख्या 24 से पूर्णतः डिवाइड है, तो क्या वो 12, 8, 4, 3, 2 से भी डिवाइड होगी? अगर कोई संख्या 24 से पूर्णतः डिवाइड है तो क्या वो 12, 8, 4, 3, 2 से भी डिवाइड होगी? तो बिल्कुल डिवाइड होगी, ठीक है, क्योंकि ये 12, 8, 4, 3, 2 ये सभी किसके 24 के फैक्टर हैं, ठीक है। तो जो 24 के पहाड़े में जो भी संख्या आएगी वो इनके भी पहाड़े में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए, ये दे दिया जाए 20, और 20 तो आता नहीं है, 20 के पहाड़े में 24 तो नहीं आता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या जो संख्या 24 से डिवाइड है या 24 से पूरी पूरी कट रही है, क्या वो 20 से भी कटेगी? तो ऐसे के लिए हम जो आंसर देंगे वो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। क्या डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लिया अगर दिया हुआ है कि किसी भी संख्या को, नहीं, 117 को भाग देने पर शेषफल 55 आता है, ठीक है। कोई संख्या है, किसी संख्या को जो हम 117 से डिवाइड करते हैं तो भाग देते हैं 55 आता है। तो अगर हम उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? तो 13 से 117 अगर पूरा पूरा कट रहा है, देखना पड़ेगा हमें, 13 से 117 अगर पूर्णतः विभाजित है, पूरा पूरा कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 13 13 में 117 होता है, मतलब 13 से 117 पूरा पूरा कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 13 से ही 55 को भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 चक्को 52, तो 55 से कितना बचा, 3 शेषफल बचा। अगर देखो, ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो यहाँ पे संख्या दी हुई है, ठीक है, उससे डिवाइड करने पे जो शेषफल, किसी भी संख्या को 117 से डिवाइड करने पर शेषफल 55 बच रहा है, और उसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? तो जब हम 13 को 117 से अगर ये कट रहा है, 13 से 117 पूरा पूरा कट रहा है, तो 55 को हम 13 से भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अपलोड नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो देखो ध्यान दो, मैं बताता हूँ आपको ऐसे ही कि कोई भी संख्या दी हुई है, बोला कि 144 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को 144 से भाग देने पर शेषफल 27 आता है, तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होएगा? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या 24 से 44 पूर्णतः डिवाइड पूरा पूरा करता है? 1 मिनट और थोड़ा सरल ले लो जो समझ में आ जाए आपके। मान लिया 12 है,
तो हम ये देखेंगे क्या 12 से 144 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हाँ, 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, जो शेषफल आया हुआ उसी को हम 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, कितना बचा 3। यही 3 जो है आपका शेषफल होगा, यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और देखो एक मिनट, किसी संख्या को प्राप्त शेष, देखो ध्यान दो दोस्तों, अब गुणा इसमें शेषफल पर आधारित आपकी एक विधि और बची हुई है जो बहुत ही सरल है, लास्ट छठी विधि। ठीक है, बस इसके बाद में बाकी कुछ भी नहीं, ख़त्म हो रहा है ये। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस होता है शेषफल, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस पे आधारित कुछ सवाल आते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसमें क्या, जिससे आपसे पूछ दिया, भाज्य पूछ लिया जाएगा, भाजक भागफल और शेषफल दिया होगा तो वो हमें बताना होगा। जैसे मान लिया अगर आपको सवाल दिया है कि भाजक 30 है, भागफल 213 प्लस शेषफल 9 है, तो भाज्य कितना होगा, तो इसके हम गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6409। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, एक मिनट। ये है देखो, देखो दोस्तों ध्यान दो, जैसे दिया हुआ है भाग के एक प्रश्न में भागफल 95, भागफल जो है वो कितना है बता रहा, 95 है, शेषफल 55, शेषफल 55 है। ठीक है, तो बोला है भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है, लेकिन भाजक जो है भागफल और शेषफल के योग के बराबर, योग माने जोड़ होता है, तो कह रहा 95 और 55, 95 और 55 हो जाएगा 150, ये आपका भाजक है। ठीक है, 150, तो भाज्य पूछ रहा है, बोला तो भाज्य ज्ञात कीजिए, इसमें ये गलत लिख गया है, भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 गुणे 95 प्लस 55 कर देंगे तो आ जाएगा 14301। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक भाग के एक प्रश्न में भागफल, भागफल 213 है, भाजक 30 है और शेषफल 19 है। कह रहा है भागफल कितना है 213, ये है 213, और भाजक 30 है और शेषफल 19। ठीक है, ये हम करा चुके हैं, जब इसको आपस में गुणा करोगे तो आप